ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये मासिक राशिफल के विषय में है, या फिर कहें कि मंथली राशिफल। और ये जो मंथली राशिफल है ये है सितंबर 2025 का, जिसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि जो हमारे आप मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट है, उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा रिजल्ट्स के रूप में। यानी कि कितने अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे आपके लिए, कितने शुभ परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और साथियों, जब यहाँ पर शुभ और अशुभ परिणामों की बात चल रही है तो यहाँ पर यह भी बताना और बात करना आवश्यक हो जाता है कि आखिर ये शुभ और अशुभ परिणाम हमको प्राप्त होते कैसे हैं, किस आधार पर होते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं ना कि ग्रहों के आधार पर ही हमको ये सब मिलता है जीवन में, हर किसी व्यक्ति को, क्योंकि सारी दुनिया जो है ये ग्रह ही तो कंट्रोल कर रहे हैं, 9 ग्रह। तो अब हम जो आपको ग्रहों से संबंधित संक्षेप में जानकारी देते हैं कि इस महीने ग्रहों की स्थिति गोचर में कैसी रहेगी, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही रहता है बताने का कि हमारे जितने जातक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आप लोग, उनको कम से कम इतना तो पता हो कि आखिर 9 ग्रहों में इस महीने कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको शुभ परिणाम देने के लिए बैठा है और कौन सा ग्रह ऐसा है जो अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है। और आप ये भी जानते हैं कि अंत में हम सरल, आसान और अचूक उपाय भी आपको दिया करते हैं। और वो क्यों देते हैं? उन अशुभ ग्रहों के लिए देते हैं जो अशुभ परिणाम देने के लिए बैठे हैं आपको, ताकि आपके जीवन में अशुभ परिणामों में कमी आए और वो अशुभ ग्रह शांत हो। डिपेंड करेगा आपके उपाय करने पर। तो यही बताने का मुख्य कारण है कि जब वो आपको पता लग जाएगा कि ये ग्रह है जो हमको परेशान करने के लिए है, हमें हमारे जीवन में परेशानियां देने जा रहा है, तो अगर हम गुरुजी के बताए गए उपायों को करेंगे और अगर आप उनको निष्ठा और श्रद्धा से करेंगे और करेंगे जब आपको पता होगा तो फिर निश्चित रूप से परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे, सकारात्मक परिणाम आएंगे और आपका पूरा महीना बहुत शांति और सुकून से निकलेगा बजाय किसी परेशानी के। ये है एक मकसद बताने का। तो आइए ज़्यादा और इस पर डिस्कस ना करते हुए, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप मीन लगन राशि के जातकों का है जिनका पाइसेस असेंडेंट है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस हाउस में किस राशि में बैठा है। जहाँ पर भी बैठा है उनमें से कुछ ऐसे भी ग्रह हैं, 4 ग्रह हैं वैसे आपको बता दें मोटे तौर पर। सूर्य हैं, बुध हैं, शुक्र है और मंगल है। ये अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इसी माह। और राशि परिवर्तन का मतलब भी बहुत मायने रखता है। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है राशि परिवर्तन। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही कोई ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करता है उसके रिजल्ट्स भी जातक के जीवन में बदल जाते हैं उसी के अनुसार, राशि के परिवर्तन के अनुसार। तो हम ये सारी चर्चा बहुत संक्षेप में आपके साथ करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। और जब आप जानते हैं कि राशिफल की चर्चा होती है तो कुछ चुनिंदा पॉइंट्स पर ही हम डिस्कस करते हैं जो बहुत विशेष हैं, जो आपके जीवन में काफ़ी महत्व रखते हैं, जैसे कि आपका प्रोफेशन, आपका करियर, आपका वर्क प्लेस, आपकी धन की स्थिति यानी कि अर्निंग्स, धन का लाभ, सेविंग्स और सुख सुविधाएं। और इसके बाद अगर आप कहीं प्रेम प्रसंग में हैं तो उसकी स्थिति कैसी रहने वाली है, वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा अगर आप विवाहित हैं तो, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, छात्र हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर हालात कैसे रहेंगे, और संतान के द्वारा माता पिता को कैसे परिणामों की प्राप्ति का योग है मीन लगन राशि के जो जातक हैं, माता पिता उनकी संतान के द्वारा। और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य ही तो जीवन में सब कुछ है। स्वास्थ्य अगर व्यक्ति के पास है तो वो कुछ भी जो चाहता है वो कर सकता है अपने स्वास्थ्य के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर। और अगर आप कुछ भी चाहें, कुछ भी करना चाहें, लेकिन स्वास्थ्य अगर आपके पास नहीं है सही, तो जीवन में व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये भी बात है। तो इसलिए स्वास्थ्य की भी चर्चा करेंगे और फिर अंत में जाके बताएंगे आपको कुछ छोटे छोटे सरल उपाय। अगर आप उनको करेंगे तो आपका महीना पूरा सुख और शांति से व्यतीत होगा। साथियों, सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे। करियर इस महीने आप मीन लगन राशि के जातकों का बहुत सुखद रहेगा। कोई किसी प्रकार की परेशानी का दूर दूर तक भी योग नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आपके लॉर्ड हैं करियर के, उनकी पूर्ण दृष्टि अपने घर पर पड़ रही है, अब पूरे महीने पड़ेगी। तो इसलिए आपको किसी प्रकार की कोई बाधा, परेशानी, कठिनाई, चैलेंज ऐसा कुछ नहीं फेस करना पड़ेगा। चीज़ें अगर आएंगी भी किसी कारणवश तो उसमें आपका कोई रोल नहीं होगा,
उनको समाप्त करने में स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आती हुई दिख भी रही हैं तो आप इस बात के लिए सरप्राइज्ड होंगे कि भाई एक सब कैसे अपने आप ही हो गया, स्वतः ही हो गया ठीक, ऐसी सिचुएशन रहेगी। और सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स की ही प्राप्ति के योग हैं, सफलता प्राप्ति के, उन्नति के भी अच्छे योग हैं। बहुत अच्छा करियर रहेगा इस महीने आपका, पूरे महीने। धन की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो धन का आगमन भी माह के आरंभ से ही अच्छा रहेगा आपके हाथ में, जो कि बना रहेगा माह के मध्य तक पूर्ण रूप से। बात कर लेते हैं धन के संचय की। माह मध्य से आपका धन का संचय भी बढ़ेगा, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। माह मध्य से आपकी सेविंग्स इंक्रीज होंगी और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी, वो तो हम बताएंगे आगे क्या रहेगा संबंध। अभी तो फिलहाल आपको हम यही बताना चाहते हैं कि सुख सुविधाएं जो हैं उसमें थोड़ी कमी रहेंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सुख सुविधाएं हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन हम उनका लाभ नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि व्यक्ति जो है अपने करियर के सिलसिले में या कुछ और कार्यों में व्यस्तता के कारण हम उनका लाभ नहीं ले पाते। ऐसे ही हालात कुछ आपके साथ भी हैं इस महीने मीन लगन राशि के जातकों के साथ। दूसरी बात करेंगे, अगर आप कहीं लव अफेयर में हैं तो लव अफेयर की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप मीन लगन राशि के जातक, विशेष रूप से माह के मध्य तक, माह के आरंभ से। ये जो शुरू के 14-15 दिन हैं, इनमें सितंबर के पहले, इनमें आप अपने मित्र के साथ बहुत अच्छा आनंद लेंगे, बहुत अच्छी इंटीमेसी रहेगी और ये एक तरीके से मैं कहूँगा रिलेशनशिप काफ़ी मजबूत होगी। आप उनके लिए कमिटेड रहेंगे, वो आपके लिए, बस इतना मैं कह सकता हूँ। आगे बात करते हैं मैरिड लाइफ की। देखिए, मैरिड लाइफ का जहाँ तक मीन लगन राशि के जातकों का प्रश्न है तो माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक ज़्यादा परेशानियाँ हैं, ज़्यादा वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी है। और माह मध्य से माह के अंत के बीच का जो समय है, परेशानियाँ तो उसमें भी चलेंगी, लेकिन इतनी नहीं जितनी शुरू के 15 दिन। वो परेशानियाँ ऐसी होंगी कि उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलता रहेगा। परेशानी खड़ी भी हो गई तो सॉल्यूशन भी आ जाएगा कुछ ही टाइम में, कुछ ही समय में। लेकिन ये जो है शुरू के 15 दिन, इनका सॉल्यूशन भी कोई नहीं दिखाई देगा, इस तरीके के। लेकिन आप परेशान ना हो, निराश ना हो, आपको अंत में हमने कहा है बहुत आसान सरल उपाय देंगे, वो आप करते रहिए, उसी से ही आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पहले 15 दिन, क्या पूरे महीने ही यूँ तो पूरा सावधान और सचेत रहना है आपको, क्योंकि उसमें भी हानि के भी योग हैं और पार्टनर के साथ भी, वर्किंग पार्टनर के साथ कुछ वाद विवाद या कुछ तनाव, टेंशन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं आपसे, ये तो बात हो गई वैवाहिक जीवन की, पारिवारिक जीवन की भी बात हो जाए। पारिवारिक जीवन आपका शुरू से ही अच्छा रहेगा, उसमें किसी प्रकार का मुझे कोई परेशानी नजर नहीं आती। पूरे माह परिवार के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहेगा और थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा माह के मध्य से, विशेष रूप से। यूँ तो ऐसा कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, थोड़ी बहुत छोट मोट कुछ ऊंच नीच 19-21 हो सकता है, उसका ध्यान रखेंगे तो वो भी चीज़ें नियंत्रण में रहेंगी। आगे बात करेंगे शिक्षा को लेकर छात्रों की, तो शिक्षा भी जो है नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों की बात अगर मैं करूं तो उनको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में गुड रिजल्ट्स आपकी पढ़ाई के, विशेष रूप से माह के मध्य तक। हाँ, माह के मध्य से लेकर माह के अंत के बीच का जो समय है, इसमें मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग है। कुछ चीज़ों में अच्छे आ गए, कुछ में सामान्य आ गए, कुछ में मध्यम आ गए, ऐसा। बात करें अगर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की, उनको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा भाई, और वो भी विशेष रूप से माह के आरंभ से माह के मध्य तक, तब जाके खींच तान के बेयरली नॉर्मल रिजल्ट्स आप प्राप्त कर पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि माह के मध्य के उपरांत परिस्थितियों में थोड़ा सुधार होते हुए दिखेगा आपको और रिजल्ट्स भी आपके थोड़े बहुत इंप्रूव करेंगे पढ़ाई से संबंधित। अब आते हैं संतान पे। संतान पक्ष के द्वारा भी माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है माह के मध्य तक। माह के मध्य के उपरांत फिर बहुत ही सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे परिणामों की प्राप्ति का योग है। स्वास्थ्य की चर्चा हो जाए, देखिए स्वास्थ्य की बात जहाँ तक है, स्वास्थ्य में आपका मिला जुला स्वास्थ्य रहेगा विशेष रूप से माह के मध्य तक। कभी समस्याएं हो जाएंगी स्वास्थ्य को लेकर, कभी चीज़ें
ठीक हो जाएंगी। जब आप क्योर करेंगे तो ठीक हो जाएगा, केयर करेंगे, क्योर करेंगे तो ठीक हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन हाँ, माह के मध्य से वो परेशानियां नहीं आएंगी स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ रिलेटेड, जो माह के शुरू के 15 दिन में रहेंगी। ये मैं आपसे बता सकता हूँ इतनी बात। लेकिन अब उपाय आपको क्या करने, देखिए सूर्य देव को तो जल जरूर दीजिएगा, सूर्य देव को जल देना है। और प्रातः, अगर आप चाहते हैं कि पूरे माह आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, शत्रु शांत रहे, सूर्य देव को तांबे के पात्र से स्नान आदि से निवृत्त होकर नियमित रूप से जल देना है, शुद्ध जल, नंबर 1। नंबर 2, प्रातःकाल ही, चाहे वो आप बिगर नहाए भी जा सकते हैं, छत पर बाजरा पक्षियों को डाल करके आए। दूसरा उपाय, करना कुछ नहीं है, सिर्फ बाजरा पक्षियों को डाल के आना है छत पे। तीसरा उपाय आपको करना है इस मंत्र का जाप। मंत्र क्या है? ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात। ये है मंत्र। पूरे महीने इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा, एक माला। और इसी के साथ साथ संध्या के समय जब सूर्यास्त हो जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं और वहां जाकर के आप शनिदेव की पूजा करें। शनिदेव का, अगर आप शनि मंदिर नहीं है, धार्मिक स्थल पर चले जाएं, मंदिर में जाएं, वहां जाकर के पूरब की ओर को मुंह करके बैठ जाएं, घर में ना करें। ओम शम शनिश्चराय नमः एक माला करके आ जाएं। अगर शनि मंदिर है तो वहां जाकर के करें। और प्रत्येक शनिवार आप शनि महाराज को सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें। और जो महिलाएं हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां जाकर सरसों के तेल का दीपक जला के 3 या 7 परिक्रमा करके आ जाएं। और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें संध्या के समय। और ये जो मंत्र हमने बताया, ओम अंगारकाय विद्महे, इसका भी उच्चारण एक माला का आपको करना है संध्या के समय। तो साथियों, बस ये उपाय आप कीजिएगा। अगर इतने उपाय आपने किए तो मैं कहता हूं कि बहुत सुकून और शांति से आपका महीना निकलने वाला है, बिना किसी परेशानी के। करके तो देखिए उपाय। तो साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल सितंबर 2025 का। अगर आपको पसंद आया तो इसको, वीडियो को हमारे लाइक करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनेंगे अलग अलग विषयों पे, वे सब एक एक करके आप तक पहुँचें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। जी हाँ साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा का यहाँ पर समापन करेंगे और अपने आप प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।